अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज टॉपिक जो हमने पढ़ना है उसका नाम है फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा किंगडम एनिमेलिया का बहुत इम्पोर्टेंट फाइलम है और लास्ट फाइलम है इस चैप्टर का। फाइलम कॉर्डेटा के बारे में सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि इसको कॉर्डेट्स क्यों कहते हैं। कॉर्डेट कहने की वजह है नोटोकोड। नोटोकोड एक रिजिड सेमी रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि तमाम कोऑर्डिनेट्स में ज़िंदगी के किसी न किसी मरहले में पाया जाता है। कुछ के अंदर ये पूरी लाइफ में पाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर लेते हैं एम्फियोक्सस की। एम्फियोक्सस एक फ़िश की तरह का एक मैरीन एनिमल है जिसमें ये फुल लाइफ होल लाइफ उसके अंदर मौजूद रहता है। हम अपनी बात कर लें तो हमारे अंदर नोटोकोड वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी में बदल जाता है। हम कुछ और जानवरों की बात कर लें तो उनके अंदर ये ख़त्म भी हो सकता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ख़त्म हो जाए, लेकिन ज़िंदगी के एक मरहले में नोटोकोड ज़रूर मौजूद होगा। और ये मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम है। सक्सेसफुल होने की वजह ये नहीं है कि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। सक्सेसफुल होने की वजह ये है कि इनका मॉडिफाइड ब्रेन है, हाईली मॉडिफाइड ब्रेन। और दूसरी चीज़, इनके अंदर एंडोस्केलेटन है। स्केलेटन दो तरह का है, आप जानते हैं, एक्सो और एंडो। एंडो में क्या होता है, वो स्केलेटन बॉडी के अंदर है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, हमारी बॉडी में 206 बोन्स हैं बॉडी के अंदर, बाहर तो नहीं है, सो दैट इज़ एंडोस्केलेटन। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट कौन है, ह्यूमन बींग, हम। और ये एक बहुत बड़ी वैरायटी के अंदर रहते हैं। अब बात करते हैं हम मछलियों की। मछलियाँ भी कोऑर्डिनेट हैं। मछलियाँ कहाँ रहती हैं, पानी में। परिंदे कोऑर्डिनेट हैं, कहाँ रहते हैं, हवाओं में उड़ते हैं, दे फ्लाई। उसके बाद इंसानों की बात करें, इंसान ज़मीन पर रहता है। तो ये तमाम जानदार वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में, ऑलमोस्ट ऑल हैबिटेट्स में रहते हैं। अब हमने कोऑर्डिनेट्स को डिफ़ाइन किस बिना पर किया, मैंने इतने फाइलम हमने पढ़े, तो फाइलम कोऑर्डिनेटा को हमने किस बिना पर अलग किया, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको हम पढ़ने लगे हैं। सबसे पहला, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। दूसरा, होलो डोर्सल सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभी हम इसको डायग्राम से समझेंगे, फिर आपको बेहतर समझ आएगा इंशाल्लाह। तीसरा, प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स। चौथा, पोस्ट एनल टेल। डायग्राम पे चलते हैं इंशाल्लाह, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है जी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स में सबसे ऊपर देखें, जो रेड कलर से मैंने बाउंड्री सी बनाई है वो है होलो नर्व कोड। होलो का मतलब खोखला, डोर्सल का मतलब कमर वाली साइड पे। हमारी बॉडी में जो हमारी कमर है, बैक है, वो डोर्सल साइड है, और जो हमारा फ्रंट है वो वेंट्रल साइड है। और उसके बिल्कुल नीचे एक ब्लू कलर से आपको लाइन नज़र आ रही है, वो सेमी रिजिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम नोटोकोड कहते हैं। जिसको जो रिजिडनेस है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, उसके अंदर मौजूदा वैक्यूल्स। और वैक्यूल्स के अंदर क्या है, वैक्यूल्स के अंदर पानी है, उसके इर्द गिर्द प्रोटीनेशियस मटेरियल है, जिसकी वजह से ये नोटोकोड हाईली रिजिड है, या हम कहते हैं सेमी रिजिड, अक्सर केसेस में सेमी रिजिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। बिल्कुल नीचे उसके एक ओपनिंग से नज़र आ रही है आपको माउथ, और उसके बिल्कुल एंड पे एनस, जिसको हम एनल साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनल साइड। और इसके नीचे बिल्कुल आपको रेड कलर से ओपनिंग्स नज़र आ रही हैं जिनको हम गिल स्लिट्स कहते हैं। जिनकी अगर हम बात करें, अगर आपने मछली कभी देखी हो, कभी परचेज़ की हो, तो वो मछलियों के बिल्कुल आंखों के नीचे, आंखों के पास साइड पे गल फड़े होते हैं, साइड्स पे लाइंस होती हैं, उनको हम कहते हैं गिल्स। वो गिल्स किस तरह बनते हैं, इन्हीं गिल स्लिट्स के मॉडिफाई होने से, डेवलप होने से वो गिल्स बनते हैं। और ये गिल स्लिट्स ऐसे होते हैं कि जो तमाम जानदारों में गिल्स नहीं बनाते। हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर क्या गिल्स हैं, नो, वी हैव लंग्स। तो हमारे अंदर क्या ये गिल स्लिट्स ख़त्म हो जाते हैं, नो, हमारे अंदर ये यूस्टेशियन ट्यूब, हमारे जो ईयर है, ईयर के साथ एक कैनाल है, एक ट्यूब है जिसको हम यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। तो ये मॉडिफाई हो जाती है किसी और स्ट्रक्चर में, बेसिकली गिल्स नहीं बनाती। कुछ जानदारों में ये बिल्कुल ही किसी काम की नहीं रहती, ये वेस्टिजियल ऑर्गन बन जाती है, यानी कि ऐसा ऑर्गन जो कि पहले तो काम का था लेकिन अब किसी काम का नहीं है। उसके बाद इसके बिल्कुल एंड पे लिखा हुआ है पोस्ट एनल टेल। ऐसी टेल है जो एनस के बिल्कुल एंड पे है, और इसी पोस्ट एनल टेल के साथ साथ नोटोकोड भी चलता है और डोर्सल होलो नर्व कोड भी चलता है।
अब नोटोकोड के बारे में दोबारा बात कर लेते हैं। तो नोटोकोड क्या है? सेमी रिजिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसमें वैक्यूलेटेड सेल्स हैं और सेल्स के अंदर क्या है? प्रोटीनेशियस मटेरियल। ये लार्वल और एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में मे भी प्रेजेंट हो और मे भी ना हो। लोकेशन क्या है जी इसकी? लोकेशन देखें, नोटोकोड बिल्कुल नर्व कोड और डाइजेस्टिव सिस्टम के दरमियान मौजूद है और डाइजेस्टिव सिस्टम को एक और नाम देते हैं एंटीरिक केनाल। तो लोकेशन लिखी है बिटवीन एंटीरिक केनाल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इसका फंक्शन क्या है? बॉडी को सपोर्ट देना और बॉडी को मजबूती प्रोवाइड करना। उसके बाद होलो डोर्सल सेंट्रल नर्वस सिस्टम, गिल स्लिट्स और पोस्ट एनल टेल, इनके बारे में हम अच्छी तरीके से बात कर चुके हैं। तो मज़ीद आपको पढ़ के और बेहतर समझ आ जाएगी। आपने इसको एक बार अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। यहाँ पर डायग्राम एम्फियोक्सिस की है। एम्फियोक्सिस मैंने बताया वो जानदार है जिसके अंदर पूरी ज़िंदगी नोटोकोड रहता है। ये एक मैरीन एनिमल है, फ़िश की तरह का है लेकिन फ़िश नहीं है। अब कोऑर्डिनेट्स के कुछ करेक्टर्स, कुछ क्लासिफिकेशन है, यानी कि कोऑर्डिनेट्स को हम मज़ीद क्लासीफाई करते हैं, बांट देते हैं। सबसे पहला इसका जो सबसे पहला सब फाइलम है उसका नाम है एक्रेनिएटा या प्रोटोकोऑर्डिनेटा। प्रोटोकोऑर्डिनेटा इसको इसलिए कहते हैं द प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट्स। प्रोटो का मतलब फर्स्ट या प्रिमिटिव, द प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट्स। और एक्रेनिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर क्रेनियम यानी कि ब्रेन केस, जिसके अंदर ब्रेन होता है, वो कवरिंग मिसिंग है, एब्सेंट है, इसलिए इनको कहते हैं एक्रेनिएट्स। और ये इनवर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट हैं। अभी हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की। कोऑर्डिनेट्स के अंदर नोटोकोड होना लाजमी है, वर्टिब्रल कॉलम होना लाजमी नहीं है, रीढ़ की हड्डी होनी लाजमी नहीं है। हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी है, बंदरों में है, फिशेस में है, लेकिन तमाम जानदारों में नहीं है, तमाम कोऑर्डिनेट्स में नहीं है। इसीलिए नोटोकोड होना लाजमी है, वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी होना लाजमी नहीं है। सो दे आर इनवर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट्स। इनकी दो आगे सब फाइलम्स हैं, एक है यूरोकोऑर्डिनेटा और एक है सिफेलोकोऑर्डिनेटा। यूरोकोऑर्डिनेटा, यूरो मीन्स टेल, कॉर्ड, कॉर्ड मीन्स नोटोकोड, नोटोकोड के साथ एक टेल होगी जो कि फ्री स्विमिंग जो लार्वल स्टेजेस हैं उनके अंदर मूवमेंट का काम करेंगी। इसीलिए इनको एक और नाम दिया जाता है सी स्क्वर्ट्स। क्या नाम देते हैं जी इनको? सी स्क्वर्ट्स। डायग्राम बिल्कुल साथ है। ये जो बाहर कवरिंग है वो ट्यूनिक है, ट्यूनिक की कवरिंग की वजह से इसको कहते हैं ट्यूनिकेट्स। और बिल्कुल नीचे स्टमक, एनस, माउथ, और माउथ और एनस के दो मुख्तलिफ ओपनिंग्स हैं जो आपके सामने वाजिया हैं, क्लियर हैं, और फेरिंग्स के साथ स्लिट्स हैं जो आपके सामने बिल्कुल क्लियर आपको डायग्राम में नज़र आ रही हैं। आपकी किताब में ये डायग्राम वाजिया नहीं दी गई, इसलिए डायग्राम्स मैंने आपके लिए स्पेसिफिकली ऐड किए हैं। सो दे आर आल्सो नोन एज ट्यूनिकेट्स बिकॉज देयर बॉडी इज कवर्ड बाय अ शेल, अ कवरिंग नोन एज ट्यूनिक। ये हैं आपके पास असल में मौजूदा ब्लू सी स्क्वर्ट्स या ट्यूनिकेट्स जो समुद्रों की गहराइयों में पाए जाते हैं, वहाँ से इनकी डायग्राम्स या वहाँ से इनकी पिक्चर्स ली गई हैं। ये कुछ ग्रीन कलर के हैं, कुछ ब्लू कलर के हैं। नेक्स्ट है सिफेलोकोऑर्डिनेट्स। ये बिल्कुल देखें मछली की तरह के, वॉर्म की तरह के नज़र आ रहे हैं, यही एम्फियोक्सस है। तो नोटोकोड और नर्व कोड इनमें पूरी ज़िंदगी रहती है और बॉडी की इंटायर लेंथ, पूरी लेंथ तक फैल जाती है, और इनको लेंसिलेट्स भी कहते हैं इनकी सिलेंडर शेप बॉडी की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट है क्रेनिएटा। क्रेनिएटा क्यों होगा? ड्यू टू क्रेनियम, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्कल। और इसका नाम एक और है वर्टिब्रेटा। इन तमाम जानदारों में वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इनमें दो सुपर क्लासेस हैं, एक है एक है पाइसिस मछलियाँ और दूसरी है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का मतलब, टेट्रा का मतलब चार, पोडा का मतलब लिम्स, जिनमें 4 लिम्स होते हैं, मैमल्स में, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में। रेप्टाइल्स में अब देखिए, अब सांप में कभी आपने देखे हैं इस तरह के 4 लिम्स? नहीं, लेकिन सांप में आज से कई मिलियन साल पहले ये लिम्स थे। अब वो क्या हो चुके हैं? रिड्यूस हो चुके हैं। अगर उसका इंटरनल स्केलेटन देखा जाए तो उसके अंदर उन लिम्स के जो है ना निशान, वो अभी भी पाए जाते हैं, इसीलिए उनको टेट्रापोडा में ऐड किया जाता है। तो सुपर क्लास स्पाइसिस के अंदर सारी मछलियाँ आती हैं, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ट्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस। और सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स। एवीज में क्या आता है? परिंदा। ऑल द बर्ड्स आर इंक्लूडेड इन दीज एवीज। सो ये था हमारा फाइलम कोऑर्डिनेटा। इसमें मैंने कंप्लीट आपके लिए डायग्राम्स ऐड की हैं, पॉइंट्स ऐड किए हैं, और इंशाल्लाह आपको इसको तैयार करके मुकम्मल जो है कोऑर्डिनेट्स पे ग्रिप मिल जाएगी। सो
बेस्ट ऑफ लक बच्चों, अल्लाह हाफिज़।